जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि आप और हम संसार में रह कर के उनकी प्राप्ति कैसे करें, कैसे कर पाएँ आप और हम संसार में रह कर के। क्योंकि आप देखते हैं कि ये घोर संसार है, यहाँ पर सुख दुख लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको और हमें इस संसार में रहना है, क्योंकि आप और हम संसार को त्याग करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे कर्म भी लगे हुए हैं। ऊपर से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप कर्मों का त्याग कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते कर्मों का त्याग? क्योंकि आप कर्म के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ये सोचो कि संसार में आप तन से अपने शरीर के रिश्तों का त्याग करो, तो भगवान कह रहे मन से त्याग करना है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मन से कौन त्याग कर सकता है? मन से त्याग करने के लिए तो आपको संसार में रहना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यक्ति को रहना है, मेरे भक्तों को रहना है, इसी संसार में रहना है। वो किस तरीके से रहना है वो विधि श्री कृष्ण बताते हैं। क्योंकि आपको और हमें लगता है कि हम इस संसार को छोड़ करके चले, जब हम भगवान की ओर जाने की सोचते हैं तो आप ये देखते होंगे कि जब आप भगवान के भक्ति मार्ग पे चलेंगे तो आपके लिए ये संसार ही बाधा बन के उत्पन्न होगा, कोई और नहीं आएगा आपके लिए। आपके लिए देखिए, जो भक्त होता है उसके लिए दो तरीके की लड़ाई होती है। एक लड़ाई उसके अंदर होती है, क्योंकि जो मन है वो काम क्रोध लोभ मोह इन सब की ओर भी जा रहा होता है, तो उसे इस पर भी नियंत्रण करना होता है। और दूसरी ओर संसार, जब संसार ये देखता है कि आप भगवान की ओर जा रहे हैं, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो संसार भी आपको रोकने की कोशिश करता है। आप देखेंगे जितने भी भक्त हुए हैं उनके जीवन में बहुत कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ा है। क्योंकि अगर हम संसार छोड़ करके भगवान को सोचेंगे प्राप्त करने की, तो हम मन से नहीं छोड़ पा रहे हैं संसार, क्योंकि हम मन से त्याग कर नहीं पाएंगे। आप देखते होंगे कई लोग छोड़ करके जाते हैं, संसार को छोड़ करके जाते हैं और जा कर के कोई एकांत जगह में बैठ जाते हैं कि भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। पर उसका परिणाम क्या आता है कि वो साल 2 साल बाद 50 साल बाद मान लीजिए, पर वो लौट के फिर इसी संसार में आते हैं। क्यों आते हैं इस संसार में? क्योंकि यहाँ पर मन पर नियंत्रण नहीं हुआ है। आपकी हमारी सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो ये है कि तो आपको और हमें ये लगता है कि संसार में रह कर के भक्ति नहीं की जा सकती। तो इसे ही श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में रह कर के भक्ति कैसे करें। यहाँ पर आपको और हमें पता है, अच्छे से सारे भक्तों को पता था कि संसार में जो लोग हैं वो आपको भक्ति मार्ग से हटाएंगे। क्योंकि जब संसार ये देखता है कि ये भक्ति मार्ग पर जा रहा है, ये भगवान की तरफ जा रहा है, तो क्या होता है कि जो भक्त होता है वो भक्त संसार के किसी कार्य को नहीं करता है, वो संसार के कार्य को नहीं करेगा। उसकी बुद्धि स्वार्थ बुद्धि नहीं होगी। और जब स्वार्थ बुद्धि नहीं होगी उसकी, जब वो अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा, तो वो दूसरों का कार्य तो सेवा के रूप में करेगा। वो ये कहेगा कि भाई भगवान की भक्ति में बाधक न बने, ऐसा कार्य तो मैं कर सकता हूँ, पर भगवान की भक्ति में बाधक अगर बने तो इस कार्य को मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो संसार के कार्य है, जो संसार के लोग हैं, उनमें बाधा पड़ने लग जाती है। जो उनका स्वार्थ है उस स्वार्थ में बाधा उत्पन्न होने लग जाती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर ये कमा कर मुझे देगा, मेरी सेवा करेगा। यही संसार के लोगों का भाव होता है, ये मेरी सेवा करेगा। वो जो भक्त होता है वो केवल अपने परिवार की सेवा नहीं करता, वो सारे संसार की सेवा करता है। वो ऐसा कार्य करता है कि सबकी सेवा हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्वार्थ बुद्धि के लोग हैं वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो संसार बाधा उत्पन्न करता है भक्त के मार्ग में। तो यहाँ पर भक्त भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर तो दो तरीके की लड़ाई लड़नी होती है मेरे भक्त को। एक तो संसार से बच के रहना है मेरी भक्ति के लिए, क्योंकि संसार उसे अपनी ओर खींच रहा है। दूसरी ओर से मन से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि मन कहीं काम क्रोध लोभ मोह इस तरफ भी जाता रहता है। तो यहाँ पर भगवान ने ये युक्ति बताई कि आप संसार में किस तरीके से रहोगे, कैसे मेरी भक्ति करोगे, कैसे मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ पर भगवान कह रहे बिना कुछ त्याग किए मेरी प्राप्ति कैसे हो सकती है। कौन सा भगवान कह रहे हैं कि आपको संन्यास लेना है, क्योंकि कई लोग यहाँ ये कहते नहीं भाई हम सन्यासी हो गए हैं, सन्यासी हो गए। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ कि संन्यास कहते किसको, किसको कहा जाता है संन्यास, कैसा होता है संन्यास। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सब क्या कहते हैं कार्यों को छोड़ देना, और कार्यों को छोड़ करके और किसी कंदरा में बैठ जाने को संन्यास नहीं कहते। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि संन्यास कहाँ किसे जाता है, कौन सी चीज़ संन्यास है और सन्यासी किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य अध्यात्म चेतसः। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कैसा संन्यास, कैसा होता है सन्यासी। तो भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सन्यासी कौन है, जो अपने
सर्वाणी भगवान कह रहे सब तरीके के, और कर्माणी मीन्स कर्म। भगवान कह रहे कि यहाँ पर जो मुझ में अपने सब कर्मों को त्याग कर देता है, जो मुझ में अर्पित कर देता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। भगवान कह रहे हैं कि जो क्या करता है, जो व्यक्ति जीव क्या करता है कि वो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर देता है, और जो अपनी ये स्वार्थ की भावना है भगवान कह रहे इसका त्याग कर देता है। यहाँ पर भगवान के बात को हमें समझना चाहिए कि भगवान कह रहे मई सर्वाणी कर्माणि अध्यात्म चेतसा। यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो क्या करता है कि यहाँ पर वो सारे कर्मों का त्याग कर देता है। यहाँ पर कह रहे कि पहला काम वो क्या करता है, श्री कृष्ण कहते हैं पहला काम क्या करता है कि मुझे अपने सारे कर्मों को अर्पित करता है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला कार्य क्या करता है कि वो सारे कर्मों को मुझे अर्पित करता है। अर्पित करने के बाद भगवान कह रहे जो स्वार्थ की भावना है उसका त्याग करता है। तो ये है सन्यास की विधि। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि सन्यासी कैसा होता है, किसको सन्यासी कहना चाहिए। भगवान कह रहे सन्यासी वो नहीं होता जो वेशभूषा एक धारण कर लेता है, किसने गेरुए वस्त्र पहन लिए और वो सन्यासी हो गया, और यहाँ पर उसने बहुत सारी माला डाल ली, या फिर वो कंदराओं में जाकर के बैठ गया। भगवान कह रहे सन्यासी की विधि क्या है, कैसा होता है सन्यासी, कैसे लिया जाता है सन्यास। भगवान कह रहे कि वो क्या करता है, वो भक्त क्या करता है। भगवान कह रहे जो सन्यासी भक्त होता है ना, तो भगवान कह रहे वो क्या करता है सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर देता है, और अर्पित करने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वार्थ बुद्धि है उसकी, भगवान कह रहे उसका त्याग कर देता है, उसका त्याग कर देता है और मुझे अर्पित कर देता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं निराश निर्मर्मो भूत्वा युद्धस्व विगत जुरा। भगवान कह रहे हैं कि संसार में रहने की विधि क्या है कि आपको क्या करना है। भगवान कह रहे निराश निर्ममो, भगवान कह रहे निराश मतलब निष्काम। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर निष्काम होइए। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई निष्काम होइए। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर भगवान बताते हैं कि आपको इस संसार में रहने की विधि क्या है, किस तरीके से आपको कार्य करना है, कैसे आपको रहना है संसार में। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहली विधि तो यही है कि आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है कि सारे अपने कर्मों को, यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि आप पूजा करने बैठिए तो इस कर्म को अर्पित करिए, इसको नहीं करिए। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं सर्व। यहाँ पर भगवान का आप पहला वाक्य सुनेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि मई सर्वाणी कर्माणी। यहाँ पर भगवान ने कहा सर्वाणी मतलब सब तरह के। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सब तरह के, कर्माणी मतलब कर्म। भगवान ने कहा कि अगर आपको सन्यासी बनना है ना, अगर आपको भक्ति मेरी करनी है इस संसार में रह करके, तो उसकी पहली विधि क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो, जो भी आपका कर्म है उसे मुझ में अर्पित कर दो। और सन्यास किस चीज़ का है, यहाँ पर कह रहे सन्यास किस चीज़ का है। पहली विधि तो ये है कि सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर दो, सारे अपने कर्मों को अच्छे बुरे जो भी है भगवान कह रहे उन सारे कार्यों को क्या करो मुझ में अर्पित कर दो, मेरी शरण आ जाओ, मुझ में अर्पित कर दो अपने सारे कर्म। और दूसरी चीज़ भगवान क्या कह रहे हैं, दूसरी चीज़ है त्याग। यहाँ पर भगवान कह रहे कि फिर त्याग करो। जो सन्यास भगवान ने कहा ना संन्यास अध्यात्म चेतसा, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई क्या करना है कि दूसरी चीज़ आपको त्याग करना है। अध्यात्म आप जानते हैं कि सन्यास का मतलब क्या है, त्याग। आप और हम सभी जानते हैं। तो भगवान कह रहे किस चीज़ का त्याग, क्या संसार का त्याग करना है, क्या कुछ वस्त्र का त्याग करना है, या कोई घर का त्याग करना है, किस चीज़ का त्याग। यहाँ पर भगवान कह रहे स्वार्थ का त्याग। क्योंकि आप और हम अभी तक यही समझते आए कि हमें कपड़ों का त्याग करना है, हमें इस तरीके के कपड़े पहन लेने हैं, हमें घर का त्याग कर देना है, हमें कुटिया में रहना है जा करके। तो यहाँ पर हमें संसार का त्याग कर देना है। तो इस तरीके से आप और हम संन्यास जानते थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं संन्यास कैसा, संन्यास में स्वार्थ बुद्धि का त्याग। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संन्यास से अध्यात्म चेतसा। भगवान कह रहे हैं कि आपको किसका संन्यास लेना है, किसका त्याग करना है। भगवान कह रहे हैं कि आपको स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई आपको क्या करना है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देना है। जब आप भगवान को सारे कर्म अर्पित कर देंगे, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करेंगे, तब यहाँ पर भगवान बताते अब क्या होगा। भगवान कह रहे निराशी निर्मर्मो। भगवान ने यहाँ कहा निराश निष्काम। यहाँ पर भगवान कह रहे तब आप निष्काम होंगे, तब आपकी ये जो बुद्धि है ना, ये जो आपकी बुद्धि लगी रहती है संसार में कि मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए। भगवान के निष्काम होने की विधि क्या है, कौन होगा निष्काम, जो सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर देगा, अपनी स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं फिर वो निष्काम होगा। निर्मर्मो भगवान यहाँ पर कह रहे निराश निर्मर्मो, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं फिर वो निष्काम होगा, तब वो निष्काम हो सकता है। भगवान कह रहे जब वो निष्काम हो जाएगा, जब वो ये सोचिएगा कि भाई अब मुझे क्या करना है, भगवान कह तब वो यहाँ पर पहला पग धर सकता है। भगवान कह रहे जब ऐसा हो, जब वो निष्काम हो जाए। जब वो निष्काम होगा तो क्या करेगा, देखिए जब निष्काम जीव हो जाता है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देता है, अपनी ममता जो संसार में लगी हुई है उसका त्याग कर देता है, फिर वो क्या करता है। जब आप और हम देखेंगे कि आप और हम कहीं पर जा रहे हैं
और हम किसी के घर भी जा रहे हो, अगर हमारी स्वार्थ बुद्धि है कि हम इसके यहाँ जा कर के हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा, अगर इसलिए हम जा रहे हैं तब तो हमारी स्वार्थ बुद्धि है। और अगर हम नहीं जा रहे हैं तो फिर हमें किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि फिर वो व्यक्ति क्या करता है, फिर वो भक्त क्या करता है, भगवान कह रहे फिर जब वो निष्काम होता है तो भगवान कह रहे फिर निष्काम भाव से फिर वो क्या करता है, फिर सेवा करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे फिर वो सबकी सेवा करता है, जो कि यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो यहाँ पर जब ये स्थिति कब होगी, जब भगवान कह रहे कि व्यक्ति निष्काम होता है। यहाँ पर तुलसी बाबा अपना स्वार्थ कुछ नहीं रखते हैं, यहाँ पर वो स्वार्थ अपना नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर स्वार्थ नहीं, उनकी स्वार्थ की भावना नहीं, क्योंकि वो निष्काम हो गए हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे जब मेरा भक्त निष्काम हो जाता है तो निष्काम होने पर क्या करता है, उसके बाद वो सेवा करता है। जब हमारी स्वार्थ बुद्धि हट गई तो मेरे लिए आप देखेंगे कि आपके और हमारे लिए क्या है, अपना पराया कब होता है, जब स्वार्थ बुद्धि है। अगर स्वार्थ बुद्धि है तो वही हमारा अपना है, क्योंकि इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। और अगर किसी से हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो लोग कहते हैं हम इसको जानते भी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे जब व्यक्ति निष्काम होगा ना, फिर वो अपने पराई का भेद भूल जाएगा, फिर ये भूल जाएगा कि ये मेरा अपना है या ये गैर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं फिर वो सेवा करेगा। यहाँ पर सेवा तभी हो सकती है, सेवा उसी को कह सकते हैं जहाँ पर हमारी फल की इच्छा है, तो वो सेवा नहीं है, वो तो स्वार्थ है कि आज हमने किया कल आप कर देना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे वो सेवा नहीं है। सेवा किसकी है, सेवा तो सबकी है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कब वो करेगा, कब वो सबकी सेवा शुरू करेगा, जब वो निष्काम हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वो निष्काम हो जाएगा तो वो निष्काम भाव से मेरी सेवा करेगा, मेरी सेवा करेगा और मेरे जनों की, मेरे सारे भक्तजनों की, मेरे जितने सचराचर जीव हैं, भगवान कह रहे मेरा भक्त फिर सबकी सेवा करता है। कैसे करता है, जब वो निष्काम हो जाता है। तो भगवान कह रहे कि तब वो सेवा करेगा। यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वो इस तरीके से सेवा में लग जाएगा तो क्या होगा, जो उसका स्वामी का भाव है। पहली बात देखिए, आप और हम जब स्वार्थ बुद्धि से करते हैं तो हमारा भाव ये रहता है कि भाई मैंने किया और मैंने किया है तो अब मुझे रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे जब वो निष्काम हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो स्वामी नहीं बनेगा, वो सेवक बन जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तब वो क्या करेगा, वो सेवा करेगा सबकी। उसका स्वामित्व का जो भाव है, आप देखेंगे कि आप कार्य वही कर रहे हैं, आप और हम। यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे कि उसको संसार को छोड़ देना है या संसार का त्याग कर देना। आप ध्यान से भगवान की बात को सुनिए कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसको संसार का त्याग नहीं करना, उससे सारे जो कर्म है वो मुझ में अर्पित कर देने हैं, अर्पित करके स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देना है। भगवान कह रहे इसके बाद जब वो स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देगा तो फिर वो निष्काम हो जाएगा। निष्काम होने के बाद क्या करेगा, फिर वो सबकी सेवा करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सेवा करेगा, तब उसमें स्वामीपन का भाव है। आप देखिए कि दो ही तो होते हैं, एक तो स्वामी होता है, एक सेवक होता है, दो ही होते हैं। अगर उन भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त मेरा सेवक बन जाता है, जब वो सबका सेवक बन गया तो स्वामी भाव उसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो सबका सेवक बन जाएगा। तो जो हमारा सबसे बड़ा आप देखेंगे आपके हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो किस चीज़ की है, ये कर्तापन की है। आप और हम जब भी कोई कार्य करते हैं हम कहते हैं भाई हमने किया और हमने किया है तो अब हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये जो स्वार्थ बुद्धि है ये कब मिटेगी, जब जो मेरा भक्त है, जो जीव है, वो सेवा भाव उत्पन्न करेगा। जब वो सेवक बनेगा, स्वामी बन करके वो कभी भी सुख नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कह रहे जब तक व्यक्ति संसार में स्वामी बन के रहेगा तब तक वो दुखी ही रहना है। तो यहाँ पर आप क्या बने, भगवान कह रहे कि जो मेरा भक्त है वो क्या बनता है, वो सेवक बनता है। तो वो जैसे ही सेवक बनता है तो भगवान कह रहे कि क्या होता है कि फिर वो अपने जो कार्य हैं उन पे अपना दावा नहीं ठोकता कि ये मैंने किया है। भगवान कहते हैं फिर वो कहता है कि ये मेरे भगवान की कृपा से हुआ है, मैं तो उनका सेवक हूँ, जो वो कार्य चाह रहे हैं वो करवा ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुख दुख का द्वंद्व है वो सारी चीज़ छूट जाती है। तो श्री कृष्ण के इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि अर्जुन इस आलस्य का त्याग करो। भगवान कह रहे कि ये जो भगवान का विगत जुड़ा है, भगवान कहते हैं ये आलस्य का त्याग करो। ये जो आलसी आप बने हुए हो, जो आप जाग नहीं रहे, जो आप में अज्ञान है, भगवान कह रहे आप ज्ञान की ओर जा नहीं रहे हो, आप जो अपने आप में विचार नहीं कर रहे हो, भगवान कहते इस आलस्य का त्याग करो। यहाँ पर तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन क्या करना है कि सारे जो कर्म हैं वो मुझ में अर्पित कर दो। वो अर्पित कर करके भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि अपनी स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। स्वार्थ बुद्धि के त्याग के बाद भगवान कह रहे निष्काम हो करके, ये भूल करके कि मैं इसका स्वामी हूँ, कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये सारी चीज़ छोड़ करके कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है, मैं केवल सेवा को। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल मैं कह रहा हूँ तुमसे, अर्जुन से यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं केवल कह रहा हूँ तुमसे कि युद्ध करो,
भगवान कह रहे सारी चीज़ को भूल करके बस युद्ध में लग जाओ। यहाँ पर भगवान कह रहे छोड़ दो सारी चीज़ों को कि क्या होता है। भगवान कह रहे अब सारे कर्मों का ये जो स्वार्थ बुद्धि है, भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इसका त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि इस आलस्य का त्याग करो, ये जो सोचने में लगे हो। भगवान कह रहे इस आलस्य का त्याग करो। तो कौन से आलस्य का? यहाँ पर भगवान आलस्य किसको कह रहे हैं? भगवान यहाँ पर अज्ञान को आलस्य कह रहे हैं। जो आप और हम अज्ञानता की वजह से हम ये सोचते रहते कि नहीं ये सब तो हमारा है, ये सब तो हम कैसे करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो आलस्य है, ये जो आपका अज्ञान है, आप नहीं जाना चाहते हो ज्ञान की ओर, भगवान कहते हैं इस आलस्य का त्याग करो और ज्ञान की ओर जाओ और मेरी शरण में आओ, जिससे कि आपको इस संसार में रह करके ही आनंद की प्राप्ति हो सके। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई मेरा भक्त संसार में कैसे रहता है, उसे कैसा रहना चाहिए, क्या विधि है संसार में रहने की और सुख शांति से रहने की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई जो इस तरीके से रहेगा, जो इस विधि से इस संसार में मेरी भक्ति करेगा, वो ही मुझे प्राप्त कर पाएगा। भगवान कह रहे हैं कि कोई भागने वाला व्यक्ति या कोई आलसी व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि भाई भक्ति करे कोई सूरमा। यहाँ पर संतों ने कहा है कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यहाँ पर आप और हम ये सोचते हैं कि भक्त बहुत आसान होते हैं, भक्तों के लिए भक्ति आसान होती है, पर भक्त को दो तरीके के युद्ध लड़ने पड़ते हैं। एक तो अंदर उसके युद्ध होता रहता है 24 घंटे कि मन कहीं इधर जा रहा है, गलत रास्ते कहीं उधर जा रहा है, तो उसको भी रोकना होता है। अपनी रक्षा उसको वहाँ से भी करनी होती है और उसको बाहर के संसार से भी अपनी रक्षा करनी होती है, क्योंकि संसार भी उसे गलत चीज़ों की ओर खींच रहा होता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई भक्ति संसार में रहकर कैसे करनी है, इस तरीके से भक्ति संसार में रह करके करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।